गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर 9 पढ़ेंगे और लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन आप लोग समझते होंगे, वैसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है ना, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा और इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या क्या बात होगा? पहला, ई का वैल्यू 1 होता है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है यानी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। और लीनियर मोमेंटम वो भी कंजर्व रहेगा, जितना मोमेंटम शुरू में था सिस्टम का उतना ही मोमेंटम सिस्टम का बाद में रहेगा। वन डायमेंशनल कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन के पहले ऑब्जेक्ट और कोलिजन के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक ही लाइन पर मोशन करता है। वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे मूव करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या है। लेक्चर 9, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ये आप देखिए यहां पर डायग्राम। इस डायग्राम में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, कितने वेलोसिटी से चल रहा है u1। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मास m2, कितने वेलोसिटी से जा रहा है u2। कॉलिजन हो गया। कॉलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v2। हमको v1 का वैल्यू निकालना है और v2 का वैल्यू निकालना है। और यहां पर किस प्रकार का कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन। यहां पर किस टाइप का कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ऐसा दिया गया है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। और कैसा है? वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब कोलिजन के पहले ये दोनों किस लाइन पे चल रहा है? एक्स एक्सिस पे, और कोलिजन के बाद भी उसी लाइन पे चल रहा है। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल कोलिजन। तो यहां पर m1, u1, m2, u2 ये चारों का वैल्यू दिया गया रहेगा। m1 भी पता है, u1 भी पता है, m2 भी पता है, u2 भी पता है। इसमें फाइंड क्या करना है? v1 और v2। यानी हमको ये जानना है कि कॉलिजन के पहले दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है u1 एंड u2। कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 और v2 हो गई, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, v2 की वैल्यू क्या होगी। तो v1 को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, v1 बराबर होता है u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए, इसके नीचे है m1 प्लस m2, इसके भी नीचे है m1 प्लस m2। यहां पर v1 है तो यहां पर u1 है। v1 हो गया पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कॉलिजन के बाद, u1 हो गया पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड कॉलिजन के पहले। तो अगर v1 का वैल्यू निकालना हो तो पहले u1 लिखो, फिर m1 माइनस m2 लिखो, बाय m1 प्लस m2 लिखो, प्लस यहां पर अगर 1 लिख रहे हो तो यहां पर 2 लिखोगे, 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। इसी तरह v2 का वैल्यू आता है, v2 का वैल्यू यानी सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा कॉलिजन के बाद उसका वैल्यू होगा u2। यानी इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कॉलिजन के पहले कितना था? u2, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। यानी v1 और v2 को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया हम पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे, थोड़ा वेट करिए। लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखना, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसको पहले समझना पड़ेगा फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? m1 प्लस m2। इसके भी नीचे क्या लिखा हुआ है? m1 प्लस m2। यहां अगर v2 निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे? u2। v2 निकालना है तो पहले लिखेंगे u2। v1 निकालना है तो पहले लिखेंगे u1। अगर v2 निकालना है तो पहले u2 लिखेंगे, फिर m2 लिखेंगे, माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ये पहला टर्म लिखना सीखिए। फर्स्ट टर्म हम कैसे लिखते हैं? अगर हमको v1 का मान निकालना है तो पहले लिखेंगे u1 फिर m1। v1 बराबर u1 m1 माइनस m2, v2 बराबर u2 m2 माइनस m1। यहां पर 2m2 u2 है, यहां पर 2m1 u1 है। अगर v2 निकालना है तो यहां m1 u1 देंगे, अगर v1 निकालना है तो यहां m2 u2 देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें। ये हो गया v1 की वैल्यू, ये हो गया v2 की वैल्यू। यानी इलास्टिक कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे का वेलोसिटी हो गया v2। अगर
आपको M1, U1, M2 और U2 इस चारों का वैल्यू दिया गया रहेगा और कहा जाएगा कि V1 और V2 का मान ज्ञात करो, तो क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पर ये आया कैसे, इस फॉर्मूला का पूरा प्रूफ हम दिखाएंगे, पूरा डेरिवेशन दिखाएंगे। चलिए देखिए, चूंकि यहां पर कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है। इलास्टिक कॉलिजन है तो E का वैल्यू 1 होगा। E का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E का फॉर्मूला क्या होता है? V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। E का जो फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। E के जगह इसका वैल्यू रखेंगे बराबर 1। फिर यहां से क्या करेंगे, V2 माइनस V1 बराबर, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो U1 माइनस U2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U1 माइनस U2 रहेगा। फिर यहां से V2 बराबर लिख सकते हैं, इस माइनस V1 को उठा के इधर कर दो, तो प्लस V1 प्लस U1 माइनस U2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, चूंकि इलास्टिक कॉलिजन हो या इनइलास्टिक कॉलिजन हो, किसी भी कॉलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो बताइए शुरू में कितना मोमेंटम है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम शुरू में कितना है? M1 U1 प्लस M2 U2। ये इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का। और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? M1 V1 प्लस M2 V2, ये होगा। M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2। V2 का वैल्यू यहां से उठा के रखिए, V1 प्लस U1 माइनस U2। V2 का वैल्यू यहां से उठा के रखिए, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने V2 का वैल्यू ये रख दिया, कहां से? इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1, इसको इस तीनों से मल्टीप्लाई करिए। M2 इंटू V1 M2 V1, M2 इंटू U1 M2 U1, M2 इंटू U2 M2 U2। अब ये माइनस M2 U2 को अगर इधर हम लाएं तो ध्यान दीजिए M2 U2 है और ये माइनस M2 U2 इधर आके प्लस M2 U2 होगा। तो जरा सोच के देखिए, M2 U2 में ये भी M2 U2 आके ऐड होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 M2 U2 हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म को उठा के इधर लाइए, यहां पर क्या लिखा हुआ? M1 U1, तो M1 U1 हमने लिखा। फिर ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस M2 U1, तो माइनस M2 U1 लिखा। देखो पहले हमने इसको लिखा है M1 U1, फिर हमने इस टर्म को इधर लाया तो माइनस M2 U1, फिर M2 U2 और ये माइनस M2 U2 हो गया 2 M2 U2। इधर ये दोनों टर्म बच गया, ये दोनों, इस दोनों में देखो V1 कॉमन है, तो अगर V1 हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या रहेगा? M1 प्लस M2। ठीक है, अब इस दोनों में देखो U1 कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है? U1 कॉमन लोगे तो अंदर में M1 माइनस M2 बचेगा, प्लस 2 M2 U2 बराबर V1 इंटू M1 प्लस M2। अब ये M1 प्लस M2 को यहां से हटाइएगा, ये चूंकि गुना में है तो नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, तो इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे ये जाएगा M1 प्लस M2, तो U1 M1 माइनस M2, इसके नीचे चला गया M1 प्लस M2, इधर 2 M2 U2, इसके भी नीचे चला गया M1 प्लस M2, इधर क्या बच गया? V1। तो हमको V1 का फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूला को मैच करिए तो इससे V1 बराबर U1 M1 माइनस M2, U1 M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 बाई M1 प्लस M2। तो V1 का वैल्यू मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में V1 का मान जैसे ही रखिएगा तो आपको V2 का मान निकलेगा। तो V2 का मान कैसे निकालेंगे? V2 का मान निकालेंगे V1 के जगह ये पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा वैल्यू यहां पर लिखिए, U1 M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ये पूरा वैल्यू किसका हो गया? V1 का। फिर प्लस है U1 माइनस U2, तो प्लस U1 माइनस U2। ठीक है, तो यहां पर ये यहां से यहां तक हो गया किसका वैल्यू? V1 का वैल्यू हो गया, ये पूरा वैल्यू हो गया V1 का, प्लस U1 माइनस U2। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है? M1 प्लस M2, इसके भी नीचे क्या है? M1 प्लस M2, और इसके नीचे क्या है? 1, कुछ नहीं है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिल गया? M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को M1 प्लस M2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। U1 इंटू M1 U1 M1 माइनस U1 इंटू M2 U1 M2 प्लस 2 M2 U2 प्लस, अब इस वाले टर्म को M1 से भी मल्टीप्लाई होगा, M2 से भी मल्टीप्लाई होगा, चूंकि इसके नीचे 1 है,
तो m1 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, m1u1 माइनस m1u2, फिर m2 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, m2u1 माइनस m2u2। अब देखो प्लस m2u1 और माइनस m2u1 कैंसिल हो गया, m1u1 प्लस m1u1 कितना हो गया 2m1u1, और यहां पर देखो m2u1 सॉरी 2m2u2 माइनस m2u2, 2m2u2 में m2u2 घटेगा तो m2u2 बचेगा, और एक टर्म रहेगा माइनस m1u2, नीचे में क्या रहेगा m1 प्लस m2, 2m1u1, इस दोनों में u2 कॉमन ले लो, u2 और u2 कॉमन आ जाएगा, u2 कॉमन ले लो तो m2 माइनस m1 बचेगा, और दोनों को भाग लगेगा m1 प्लस m2 से, तो ये निकल गया हमारा v2 का वैल्यू। इसको आप यहां से मैच करिए, v2 का फॉर्मूला मिल गया u2 m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1u1 बाई m1 प्लस m2। तो ये पूरा आपका प्रूफ है। इस v1 और v2 का वैल्यू निकालने के लिए हमने दो ही इक्वेशन यूज किया है। पहला इक्वेशन हमने e का वैल्यू 1 रखा, वहां से पहला इक्वेशन मिला, और दूसरा हमने मोमेंटम को कंजर्व किया, फिर इसमें v2 का वैल्यू रखकर v1 निकाला, और v1 का वैल्यू जो भी आया उसको इक्वेशन 1 में डाल के v2 निकाल लिया। तो इस प्रकार हमको v1 और v2 दोनों का वैल्यू मिल गया। अब इस दोनों वैल्यू को आप याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें देखिए एक स्पेशल केस, चलिए एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, अगर m1 और m2 की वैल्यू बराबर हो तो क्या होगा। मान लो पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर। मान लीजिए अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा कि v1 का वैल्यू, ये जो v1 है इसका वैल्यू आ जाएगा u2 के बराबर, देन v1 का मान आएगा u2 के बराबर, और v2 का मान आएगा u1 के बराबर, v2 का मान आएगा u1 के बराबर। यानी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा तो कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेगा। अदला बदली कर लेगा मतलब मान के चलिए इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी, यानी पहले का वेलोसिटी 10 है तो कॉलिजन के बाद हो जाएगा 4, और दूसरे का वेलोसिटी 4 है तो कॉलिजन के बाद हो जाएगा 10। यानी हुआ क्या, दोनों वस्तु ने अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लिया। बोथ ऑब्जेक्ट म्यूचुअली, यानी परस्पर, म्यूचुअली को हिंदी में क्या कहते हैं, परस्पर, एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, दोनों वस्तु परस्पर अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेगा। यानी पहले का वेलोसिटी दूसरे के बराबर होगा और दूसरे का वेलोसिटी पहले के बराबर होगा। v1 का वैल्यू u2 के बराबर होगा, v2 का वैल्यू u1 के बराबर होगा। ये कैसे हुआ देखिए, इसको भी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। प्रूफ देखिए चलिए हम v1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v1 को निकालने का फॉर्मूला क्या है, u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला है v1 को निकालने का। अब यहां पर आपने क्या लिखा है कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू बराबर हो, किसके बराबर हो, m के बराबर हो। तो m1 के जगह हम m लिख सकते हैं, m2 के जगह m लिखेंगे, इसके जगह m, इसके भी जगह m, m2 के जगह m, m1 के जगह m, m2 के जगह m। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये m माइनस m 0 हो गया, और 0 इंटू ये पूरा 0 हो गया, तो पहला टर्म हो गया 0। दूसरा टर्म देखो क्या हुआ, 2mu2 m प्लस m कितना हो गया 2m कैंसिल, कितना मिल गया u2, यानी v1 का वैल्यू u2 के बराबर हो गया। अब हम v2 का वैल्यू निकालते हैं। v2 को निकालने का ये फॉर्मूला है u2 m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2। लेकिन m1 और m2 दोनों का वैल्यू m के बराबर है,
तो m2 के जगह m, m1 के जगह m, m m m m m। अब देखो m माइनस m तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया जीरो। सेकेंड टर्म को सॉल्व करो, 2m u1 बाय m प्लस m तो 2m होता है, ये भी कैंसिल। तो हम देख रहे हैं कि v1 का वैल्यू आ गया u2 के बराबर, v1 आ गया u2 के बराबर, और v2 का वैल्यू आ गया u1 के बराबर। यानी होता क्या है, इसको याद रखिए कि इलास्टिक कॉलिजन में अगर दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मास सेम हो, दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम मास का होगा, तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद वह दोनों अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेगा। यानी अगर दोनों वस्तु बराबर द्रव्यमान का होगा तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अदला बदली। यानी जो पहले का वेलोसिटी है वो दूसरे में चला जाएगा, और जो दूसरे का वेलोसिटी है वो पहले में चला आएगा। पहले का वेलोसिटी है 10, तो कॉलिजन के बाद दूसरे का हो गया 10। दूसरे का है 4, तो पहले का हो गया 4। यानी पहले ने दूसरे का वेलोसिटी ले लिया और दूसरे ने पहले का वेलोसिटी ले लिया। तो ये वेलोसिटी का जो अदला बदली हो रहा है, ये वेलोसिटी का अदला बदली तब होता है जब दोनों वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इलास्टिक कॉलिजन के बाद बराबर द्रव्यमान की वस्तुएं अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेती हैं। आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन, if the spheres are of equal masses, then they mutually exchange their velocity. Both object mutually exchange their velocity. दोनों वस्तुएं परस्पर अपना वेलोसिटी अदला बदली करेंगी, लेकिन ऐसा कब होगा, जब दोनों का मास बराबर होगा, तब ऐसा होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान है 2 kg है और ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। दूसरे का भी मास है 2 kg और ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। दोनों के बीच इलास्टिक कॉलिजन हुआ। कैसा कॉलिजन हुआ, इलास्टिक कॉलिजन हुआ। इलास्टिक कॉलिजन के बाद पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, उसका वेलोसिटी निकालिए कितना होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास है 2 kg, उसका वेलोसिटी बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यही है। तो यहां सिंपल सा बात है, कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन। आपको निकालना क्या है, v1 और v2 का वैल्यू निकालना है, यानी पहले का वेलोसिटी और दूसरे का वेलोसिटी कॉलिजन के बाद निकालना है। जबकि कॉलिजन के पहले दोनों का वेलोसिटी यानी u1 का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, जबकि u2 का वैल्यू है 6। तो चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, इसका भी मास है 2 kg, इसका भी मास है 2 kg, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, अदला बदली होगा। तो v1 का वैल्यू हो जाएगा u2 के बराबर, v1 हो जाएगा u2 के बराबर यानी 6 मीटर पर सेकंड, और v2 का वैल्यू हो जाएगा, सेकंड वाले का वेलोसिटी होगा पहले वाले के बराबर यानी 10 मीटर पर सेकंड। यही आंसर होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है, फॉर्मूला से बनाना है, तो भी आप बना सकते हैं। फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो v1 का फार्मूला लिखेंगे u1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। जो भी फार्मूला है पूरा फार्मूला यहां पर लिख दें, फिर सारा वैल्यू पुट करिए। u1 का वैल्यू कितना है 10, m1 का वैल्यू कितना है 2 kg, माइनस m2 का वैल्यू है 2 kg बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 2 4 kg प्लस 2 m2 का वैल्यू 2 kg, u2 का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 2 हो गया 4। ये 2 माइनस 2 0, ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। इसका मतलब v1 का वैल्यू 6 आ गया। देख रहे हैं ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा तो वह दोनों ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, कितने वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, इसका भी मास है 2 kg, और यह कितने वेलोसिटी से चल रहा है। एक्चुअल में ये रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है यानी इसका वेलोसिटी u2 0 है। ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है 0, ये रुका हुआ है। जैसे ये आके इसको टकराया तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका क्या होगा। यानी टकराने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है
उसका वेलोसिटी v1 निकालिए और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी v2 निकालिए, क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। और यहां पर कॉलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पर देखिए चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है इसीलिए यह दोनों ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी अदला बदली करेगा। यानी पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा दूसरे के बराबर, यानी ये रुक जाएगा, और दूसरे का वेलोसिटी पहले के बराबर होगा यानी 10। यानी पहला वाला 10 से चल रहा था वो एक्चुअल में रुक जाएगा, और दूसरा वाला रुका हुआ था तो वो 10 से चलेगा। यानी ये जैसे इसको धक्का मारेगा तो ये अपना पूरा वेलोसिटी इसको देगा और इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, ठीक है। तो ये जैसे इसको धक्का मारेगा तो ये यहां आके रुक जाएगा और दूसरा वाला कितने से चलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा। तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट सेम मास का होगा तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद दोनों अपना वेलोसिटी क्या करेगा, अदला बदली कर लेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसका मास है 5 kg, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। इसका भी मास है 5 kg, ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों के बीच कॉलिजन हुआ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, यहां पे आके टकरा गया। कैसा कॉलिजन हुआ, इलास्टिक। तो पहले का वेलोसिटी क्या होगा और दूसरे का क्या होगा। तो ये u1 का वैल्यू हम लिखेंगे 3, u2 का वैल्यू लिखेंगे 2। पहले का वेलोसिटी 3 है। कॉलिजन के पहले का वेलोसिटी u1 होता है और दूसरे का u2 होता है, जबकि टकराने के बाद पहले का वेलोसिटी v1 होता है, दूसरे का v2 होता है। तो u1 का मान 3 है, u2 का मान 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे u1 बराबर 3 मीटर पर सेकंड, ये दिया गया है, u2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड, ये भी दिया गया है। लेकिन चूंकि ये उल्टा दिशा में आ रहा है तो इसको हम -2 लिखेंगे, है ना। अगर आपका वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2। आपको निकालना क्या है, पहले का वेलोसिटी v1 और दूसरे का वेलोसिटी v2। यानी अगर दोनों टकराया तो टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगा। तो चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो यह दोनों अपना वेलोसिटी अदला बदली करेगा। v1 का वैल्यू हो जाएगा u2 के बराबर, अब v2 का वैल्यू होगा u1 के बराबर। u2 कितना है, -2 मीटर पर सेकंड, और ये कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, जैसे ही टकराएगा तो ये उसका वेलोसिटी ले लेगा, यानी ये पीछे जाने लगेगा 2 से, और ये वाला इसका वेलोसिटी लेगा तो ये 3 मीटर पर सेकंड से उधर जाने लगेगा। फिर से समझिए, टकराने के बाद क्या होगा, यह दोनों अपना वेलोसिटी अदला बदली करेगा। यानी होगा क्या, जैसे यहाँ पे टक्कर होगा तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट इधर जाने लगेगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी लेगा तो इसका वेलोसिटी 2 है और किधर है, इधर है, तो इधर जाने लगेगा 2 से। जबकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जैसे ही आके टकराएगा तो टकराने के बाद ये इधर जाने लगेगा, कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाने लगेगा सेकंड ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में और सेकंड वाला जाने लगेगा पहले ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में। यह दोनों अपना वेलोसिटी क्या कर लेगा, अदला बदली कर लेगा। तो इलास्टिक कॉलिजन के बाद अगर ऑब्जेक्ट सेम मास का है तो अपना वेलोसिटी अदला बदली कर लेता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम नहीं है तो वेलोसिटी अदला बदली नहीं होगा। तब क्या वेलोसिटी होगा वो तो फॉर्मूला से ही निकलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से इस दोनों फॉर्मूला को याद कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।